हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा कि आज ये वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है एक Q&A वीडियो, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चंस पूछे हैं एंड मैं उसका आंसर देने वाली हूँ। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, लॉट्स ऑफ आंसर। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्टेड। मुझे बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आए, तो मैंने सोचा कि उसमें से छांट लेते हैं। तो मैंने जो जो मुझे पसंद आए वो मैंने छांट लिया, और जो जो मतलब इंटरेस्टिंग लगे मुझे वो मैंने देख लिया एंड मैं उसका Q&A वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने अपनी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट किया? आपने किससे इंस्पिरेशन ली? किससे आपने सोचा कि आपको यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए एंड आपको इंटरेस्ट कब आया? मेरे को तो इंटरेस्ट देखो बहुत पहले से था यूट्यूब में, मतलब सोशल मीडिया पे मेरे को बहुत पहले से ही एक इंटरेस्ट था कि मैं सोशल मीडिया चलाऊँ, बट मेरे को पहले अलाउड नहीं था। मतलब मेरे जो पापा है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है, कि उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे, कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं मतलब मैं रील्स बनाऊँ या मैं वीडियोस बनाऊँ या फिर मैं किसी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे दिखूँ। तो तब इसलिए मैं नहीं चलाती थी एंड अब 2025 में मैंने अपना यूट्यूब जर्नी 2025 में मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया फरवरी में। अभी मेरे को 6 महीने हो चुके हैं यूट्यूब स्टार्ट किए हुए एंड लिटरली बताऊँ कोई भी फ़ायदा नहीं दिख रहा है, बट दिख रहा है, ग्रो दिख रही है थोड़ी थोड़ी। इसलिए मैं कंटिन्यू इसलिए मैंने स्टार्ट किया। अब मुझे इंटरेस्ट पहले से ही था, बट मैंने अभी स्टार्ट किया। अब आता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें एक दिन के लिए लड़का बनने का मौका मिले तो तुम क्या करोगी? तो सबसे पहले तो अगर मैं लड़का बनी तो मैं शाम को गेड़िया मारने जाऊंगी बाइक से, मस्त हवाबाजी करूंगी, मस्त बाइक में जाऊंगी, गेड़िया मारूंगी एंड और मुझे लड़की ही अच्छा लगता है। मुझे इतना मतलब लड़कों में भी बहुत जिम्मेदारी होती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि लड़का होना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए मैं जैसी हूँ वैसी सही हूँ, जैसी हूँ मैं वैसी ही सही हूँ। और दूसरा है, तुम्हारा सबसे बड़ा गाइस, तुम लोगों ने बहुत गलत क्वेश्चंस पूछे हैं। इस क्वेश्चन में अगर ये बताऊंगी तो मेरे घर वाले मुझे बहुत मारेंगे, बट मैं अब बताऊंगी। अब मैंने वीडियो बनाई है तो मैं क्यों नहीं बताऊंगी। तुम्हारा सबसे बड़ा क्रश कौन था स्कूल में? मैं लिटरली बताऊँ, मेरे स्कूल में एक भी लड़का अच्छा नहीं है। मतलब लड़के वो सारे छछुंदर है, इतने गंदे गंदे लड़के। मैं 12th में आ गई बट अभी तक मैंने एक सुंदर लड़का नहीं देखा अपने स्कूल में। मतलब होते हैं दूसरे स्कूल में बहुत सुंदर सुंदर लड़के होते हैं, बट मेरे स्कूल में एक सुंदर लड़का नहीं है, एक भी। मतलब बिल्कुल सुंदर लड़के ही नहीं है मेरे स्कूल में। आई डोंट नो क्यों। और मुझे क्रश अभी तक किसी पे भी नहीं आया है। मतलब मेरे को क्रश पहले था, अब तो मैं इतनी ज़्यादा मैं मोह माया से इतनी दूर हो चुकी हूँ। अब मुझे किसी पे भी क्रश नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। मतलब मुझे बस अपनी लाइफ जीनी है, मुझे अपना करियर देखना है। यूट्यूब है मेरे पास, मेरी मम्मी है मेरे पास, बस मुझे क्रश वरश से कोई भी वो नहीं है। अगर होता भी तो बताती मैं, बट तो कोई था ही नहीं। चौथा क्वेश्चन है, अगर आपको एक विश मिल जाए पूरी करने के लिए, अगर आपको मतलब कोई बोले कि एक विश मांगो जो कि मैं पूरी करूँगा, तो आप उसमें क्या मांगोगे? तो देखो, मैं सबसे बड़ा विश मांगूंगी कि मैं बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ, या अभी तक का मेरा यह है कि मुझे एक आईफोन मिल जाए। आई रियली नीड आईफोन, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है आईफोन की। तो मैं यही चाहती हूँ कि मुझे आईफोन मिल जाए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है, कभी किसी को देखकर ऐसा लगा है कि बस ये मेरा होने वाला है? लगा है, बहुत लगा है। क्योंकि देखो, लड़के सुंदर दिखते हैं तो ऐसा लगता है मस्त ये हमारा ही है,
बस तो लगा है कभी कभी, मतलब ऐसा है कि 2 मिनट के लिए अट्रैक्शन हुई है, बट फिर दोबारा से नहीं कि हाँ भाई वही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा हो रही है कि अगर एक लड़का पसंद आ रहा है तो तुम उसके पीछे जान और जहान सब कुछ छोड़ दो। बट मेरा ऐसा कभी सीन नहीं रहा है कि मतलब मुझे कोई लड़का पसंद भी आया है तो मैं उस लड़के की वजह से सारा कुछ छोड़ दूँ। पढ़ाई पढ़ाई तो मैं कभी करती नहीं थी, ऐसे कुछ भी, जैसे कुछ भी कर रही हूँ वो सब छोड़ दो। तो मैंने वो सब चीज़ मुझे कभी पसंद नहीं आया, मैंने कभी की भी नहीं आज तक। 6 क्वेश्चन है, अगर कोई तुम्हारा फ़ोन 1 मिनट के लिए खोल ले तो सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का रहेगा? किसी भी चीज़ का नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे डर रहे। मतलब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है किसी बात का कि मुझे अगर मेरे फ़ोन में कोई मेरा फ़ोन चेक कर ले तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मेरे घर में सब फ़ोन लेते हैं। मेरा मम्मी ले लेती है, मेरे भाई भी ले लेता है। मुझे डर ही नहीं रहता किसी चीज़ का, क्योंकि सब चीज़ में पासवर्ड लगा रखा है मैंने। वैसे ही मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है कि कोई अगर मेरा फ़ोन लेगा तो मुझे डर लगेगा। मुझे किसी चीज़ का भी डर नहीं लगेगा। मैं फ्री हूँ कि तुम लो मेरा फ़ोन एंड चलाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7th क्वेश्चन है, तुम्हारी लाइफ की सबसे एम्बैरेसिंग मेमोरी क्या है? एम्बैरेसिंग मेमोरी यार, मुझे ना सच में लिटरली होगा भी, मुझे याद ही नहीं है कुछ। मेरे साथ तो नहीं हुआ है ऐसा कुछ, बट एक बार ना हम डांस करने गए थे, जैसे मतलब किसी स्कूल में हम डांस करने गए थे। तो वो स्कूल में हम सब ग्रुप डांस कर रहा था, तो मेरी जो बगल वाली लड़की थी, डांस करते करते उसकी साड़ी खुल गई थी एंड वो वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। मतलब लिटरली इतना गंदा लग रहा था कि भाई उसकी साड़ी ही खुल गई थी। तब हमें अपना बीच में डांस रोक के फिर उसको ले जाके हमारा डांस भी एंड हो गया था उस वजह से। एंड फिर बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग, और सामने इतने सारे जजेस थे, इतने सारे लोग थे, ऑडियंस थे, बहुत ज़्यादा ऑडियंस थे। एंड हम सोच रहे लिटरली ये क्या हो गया, क्यों हो गया। हम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था वो वाला, तो बहुत ज़्यादा। 8th क्वेश्चन है, अगर तुम इनविजिबल हो जाओ एक दिन के लिए तो तुम क्या करोगे? अगर मैं इनविजिबल हो गई एक दिन के लिए तो मैं किसी शॉप में जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, अगर मैं इनविजिबल हो गई तो मैं रिवेंज लूंगी मेरी बेस्ट फ्रेंड से। मतलब अब नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी पहले। नहीं यार, अगर मैं एक दिन के लिए इनविजिबल हो गई तो मैं एक शॉप में जाऊंगी एंड उनका लेटेस्ट आईफोन चुरा के घर आ जाऊंगी। मतलब मैं चुराऊंगी नहीं, लिटरली मैं चुराऊंगी नहीं। ऐसे तो वो खुलेगा भी नहीं, मुझे पता है, बट सोच नहीं रखा, मतलब होंगे नहीं इनविजिबल। बट मैं बता रही हूँ, अगर मैं इनविजिबल हो गई तो मैं एक शॉप पे जाऊंगी एंड फिर लेटेस्ट आईफोन उनका चुरा के घर आ जाऊंगी। सही में गाइस, चुरा के घर आ जाऊंगी मैं। एंड मुझे 9वां क्वेश्चन ये है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी वीडियोस में क्यों नहीं आती? देखो, मेरी मम्मी वीडियोस में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम हैं, मेरी मम्मी इसलिए नहीं आती क्योंकि देखो, हमारा जो भी पर्टिकुलर एक हम घर में रहते हैं तो उस घर में मेरी मम्मी हेड है। मतलब जैसे पूरा देश का प्रधानमंत्री है तो मेरी मम्मी हमारे घर की हेड है। तो मेरी मम्मी जॉब पे जाती है एंड फिर उनको टाइम नहीं मिलता मेरी वीडियोस वगैरह में आने के लिए, तो इसलिए वो वीडियोस में नहीं आ पाती। बट जितना भी हो सके मैं उनको लेती हूँ, दिखाती हूँ, शॉर्ट्स वगैरह में दिखा देती हूँ मैं, तो इसलिए मेरी मम्मी नहीं आ पाती ज़्यादा। तुम अपनी मम्मी पे प्रैंक करो, बॉयफ्रेंड प्रैंक। गाइस, पिटवाना चाहते हो मुझे? लिटरली तुम लोग पिटवाना चाहते हो मुझे कि मैं अपनी मम्मी पे प्रैंक करूं? एंड देखो, मैं अपनी मम्मी पे प्रैंक करूंगी तो प्रैंक वो उल्टा भर गया तो मेरी मम्मी मुझे चप्पलों से मारेगी, इतना कूटेगी मेरी मम्मी, इतना कूटेगी मेरे को। और तुम लोग बोल रहे हो कि प्रैंक करो? सीरियसली गाइस? बट मैं हो सके तो करूँगी। अभी तो मेरे पे मतलब मैं अभी मेरी मम्मी जिस दिन घर पे रहेगी उस दिन मैं सोचती हूँ करूँगी उस दिन कि कोई प्रैंक हो तो करूँगी।
11th क्वेश्चन है एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, और मुझे बाकी कोई फालतू के सारे फालतू मतलब अच्छे थे, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ इनका रिप्लाई देना चाहिए, क्योंकि एक ही एक सेम चीज़ थी सब में। सो इसलिए लास्ट क्वेश्चन है ये कि तुम्हारी सबसे अजीब आदत क्या है जो लोग नहीं जानते। तो मेरी सबसे ज़्यादा अजीब आदत तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैं फ्रेंड्स नहीं बना पाती हूँ, मेरी वो अजीब आदत है। मैं लड़ने लग जाती हूँ, मैं चिड़चिड़ी हूँ, और मेरे को कोई अगर ज़्यादा कुछ बोल दे तो मैं चिढ़ जाती हूँ। मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा भीड़ भाड़ में रहना, मतलब जैसे तुम लोग तो अभी मुझे देख रहे हो कि मैं एकदम बढ़िया हूँ, बट मुझे पसंद नहीं है कि मैं इतने वैसे में रहूँ। तो ये सब मेरी बहुत अजीब सी आदत है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर आपने इन्जॉय किया होगा और अगर आपको मेरे बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मिली होगी इस चीज़ से तो आप लाइक कर देना। टाटा बाय बाय।